प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपनी लाइफ में खुश हैं और आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन आपके पार्टनर की करंट एनर्जी लेके आई हूँ। साथ में उनका इन फ्यूचर क्या ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में होने वाला है या क्या कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो उनकी लाइफ में आने वाले हैं, वो अच्छे हैं या कैसे हैं, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी जो एनर्जी मैं आपको बताती हूँ वो टाइमलेस होती हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस जब कभी भी मिली है, इट मीन्स कि आप इस टाइम उस एनर्जी में हैं या इस टाइम आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जिस टाइम आपको मेरी ये एनर्जी मिली है। ठीक है, तो मेरी जो एनर्जी है वो टाइमलेस होती हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ आपके पार्टनर की। तो सबसे पहले एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। जितने भी मैस्कुलिन एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी जो अपनी कार्मिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे या फिर मतलब कार्मिक लोग उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर या उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उन सभी से अब कार्मिक को से मतलब जो मैस्कुलिन है वो दूर जा रहे हैं। यानी कि यूनिवर्स उनके लिए कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाया जा रहा है। यानी कि जो मैस्कुलिन की लाइफ में जो बहुत ही रेजर कार्मिक हैं, यानी कि बहुत ही जैसे कि मतलब बहुत बड़े कार्मिक लोग हैं या बहुत ही उनके साथ जो कर्मा उनका बना हुआ है या उनके साथ क्रिएट हो रखा है, तो उनसे अब उनको मतलब थोड़ा सा राहत मिलने वाली है। यानी कि अब डिवाइन मैस्कुलिन को जो टाइम निकला है, यानी कि बहुत आइसोलेशन में निकला है, यानी कि बहुत लोगों ने उनको हर्ट किया, टॉर्चर किया, बट अब उनकी लाइफ में यूनिवर्स वो स्पेस दे रहे हैं। यानी कि अब थोड़ा सा सुकून भरा टाइम दे रहे हैं जिससे कि वो अच्छे से अपनी एनर्जी को समझ पाएँ, अपनी फीलिंग को समझ पाएँ कि उनको करना क्या है, उनकी जो थॉट है या उनकी जो फीलिंग्स हैं उन्हें वो किस तरफ लेके जाने वाली है। तो वो टाइम अब यूनिवर्स द्वारा दिया जा रहा है। यानी कि अब थोड़ा सा जहाँ पर भी डिवाइन मैस्कुलिन ने अपनी एनर्जी को लगा के रखा था या फिर कार्मिक में फंसे हुए थे या कुछ भी ऐसा था जहाँ पे वो फंसे हुए थे, तो वहाँ से थोड़ा सा उनको सेपरेट किया जा रहा है। यानी कि थोड़ा सा क्या, बहुत लॉन्ग टाइम तक सेपरेट किया जा रहा है। हालांकि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रहेगा, लेकिन वो लॉन्ग तरह से डिस्टेंस रहेगा मतलब अपने जो कार्मिक लोग हैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना रहेगा। हालांकि वो लोग परेशान तो फिर भी करेंगे, जैसे कि फ़ोन के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए, बट उनका इतना इफ़ेक्टेड आपकी लाइफ में नहीं रहेगा जितना कि आप अब इस टाइम जो आप फेस कर रहे थे उनके साथ रहकर, उनके बीच में रह के जो आप फील कर रहे थे, उनकी एनर्जी के अटैक्स जो आपको हो रहे थे, इस वजह से थोड़ा सा आपको वहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा। हालांकि वो परेशान मतलब कॉल मैसेज से होगा, लेकिन उसे तुमको पता है प्रैक्टिकल होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, तो वो इतना टेंशन नहीं लेंगे। राइट, थोड़ा सा जो मैस्कुलिन एनर्जी है इस टाइम अपनी पावर को थोड़ा सा इंक्रीज करने में या अपनी पावर को अपनी वैल्यू देने में, यानी कि पहले वो क्या है कि अपनी जो फीलिंग होती थी या अपनी कुछ ख्वाहिशें थी उनको वो वैल्यू नहीं देते थे। अधिकतर वो अपना दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना अच्छा लगता है, खासकर मैस्कुलिन एनर्जी को। तो यही कारण है कि मैस्कुलिन दूसरों की वजह से अपनी खुशियाँ या अपने जो जो आपके उनके दिल के करीब होते हैं उनको वो थोड़ा सा नेगलेक्ट कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। बट अब ऐसा नहीं है। अब मैस्कुलिन जो एनर्जी है वो अब अपनी पावर को देख रही है, अपनी फीलिंग को वैल्यू देना चाहती है, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना चाहती है। अब वो समझ रही है कि अगर मैं खुद ही अपनी फीलिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा तो कोई भी मेरी फीलिंग को इम्पोर्टेंस नहीं देगा या मेरा कोई वैल्यू नहीं करेगा। तो वो उनको वैल्यू वाली जो फीलिंग है वो समझ में आ रही है कि वैल्यू किसे कहते हैं या इम्पोर्टेंस किसे कहते हैं। तो वो थोड़ा सा उनकी जो एनर्जी है वो खुद में आके समेट गई है। यानी कि उस एनर्जी में यानी कि आप हो और वो खुद हैं। ठीक है, दूसरी बात आपके लिए गुड न्यूज़ है फेमिनिन की, डिवाइन मैस्कुलिन का जो हार्ट चक्र है वो ओपन हो रहा है। यानी कि आपको फील भी हो रहा होगा कुछ दिनों से कि आपके हार्ट पर पेन या सांस लेने में प्रॉब्लम, मतलब सांस लेने में पेन हो रहा होगा। और वही मैस्कुलिन एनर्जी को भी हो रहा है ये सब फील, यानी कि उनके हार्ट पर थोड़ा सा पेन फील हो रहा है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है अचानक ही, मतलब कोई कारण ना होने की वजह से भी, फिर भी मतलब सब कुछ
ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके है, बट फिर भी मतलब सडनली आपको एकदम घबराहट फ़ील होती है सोते-सोते, या बैठे हुए हो कहीं, या फिर कुछ अच्छी मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस शांति से मतलब कहीं मतलब कहीं और ही खोए हुए हो, लेकिन फिर भी तुमको सडनली एकदम घबराहट ही शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि आपका दम घुट रहा है, या आपको कहीं बाहर जाना चाहिए, मतलब ऐसा फ़ील होता है कि बस मुझे कहीं जाना है और मैं यहाँ से निकलूँ थोड़ा-सा। मतलब ऐसा लगता है कि सराउंडिंग बहुत ऐसी एनर्जी है जो आपको टायर्ड फ़ील करा रही है, जो आपको बहुत हैवी फ़ील करा रही है। ये एनर्जी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को फ़ील हो रही है इस टाइम। तो आपको बहुत टायर्ड वाली एनर्जी फ़ील हो रही होगी, आपको लग रहा होगा कि बस थोड़ा-सा इन सब से दूर निकल जाऊँ। क्योंकि फेमिनिन ये ज़्यादा सोच रही होंगी कि मैं अब यहाँ से थोड़ा-सा दूर जाऊँ, जो मेरे सराउंडिंग में पर्सन है, जो एनर्जी है, उनसे थोड़ा-सा उनका रिलेटेड नहीं हो पा रहा है। बिकॉज़ क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं, आपके पार्टनर कार्मिक से डिस्टेंस में हो रहे हैं, तो अब आपको भी वो एनर्जी फ़ील हो रही है कि मैं भी इन कार्मिक से डिस्टेंस बनाऊँ, या मैं भी इनसे डिस्टेंस फ़ील करूँ या क्रिएट करूँ, ठीक है? तो इस वजह से फेमिनिन को ये एनर्जी फ़ील हो रही होगी। लेकिन ये क्रिएट कौन कर रहा है? मैस्कुलिन कर रहे हैं। मैस्कुलिन अपने कार्मिक चीज़ों से या कार्मिक रिलेशन से डिस्टेंस मेंशन कर रहे हैं। इस वजह से जो घबराहट आपको हो रही है, आपको सराउंडिंग में ऐसा फ़ील लग रहा है कि जैसे बहुत हैवी एनर्जी है, या बहुत मतलब लोगों की थॉट या लोगों की बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं डिस्टेंस मेंशन कर रहे हैं, और वो आपको ये सिग्नल भेज रहे हैं, या फिर वो अपनी एनर्जी का फ्रिक्वेंसी आपको सेंड करके बता रहे हैं कि आपको भी इन सब से डिस्टेंस मेंशन करना है, इन लोगों में फंसना नहीं है। अगर ये आपको ट्रिगर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी को फोकस में रखना है और इन सब से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रहना है, ठीक है। और फिर आप ये कहोगे कि कैसे डिस्टेंस बनाएं हम ऐसे लोगों से, तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ पिछली वीडियो में कि कोड कट करो और उनसे दूरियां बना के रखो। क्योंकि ये जो टाइम रहेगा आपका, यानी कि ये 2 से 4 दिन का जो टाइम है, ये टाइम है स्ट्रेंथ का, पावर का, अपनी न्यू बिगनिंग का। क्योंकि एक तरह से यूनिवर्स में एक तरह से गुड फॉर्चून वाला जो पोर्टल है वो खुला है, ठीक है। आज खुला है वो 27 को। लेकिन ये जो फॉर्चून का जो पोर्टल है, ये इस तरह से है कि जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो क्रिएट करने में माहिर होने वाली है। यानी कि अब डिवाइन मैस्कुलिन क्रिएट करेगी अपना यूनियन, अपना मैनिफेस्टेशन, अपना जॉब, अपना कैरियर, अपना बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये सब करने के लिए वो पावर जो है, जो बोलते हैं ना सिग्निफिटी का वो इन्फिनिटी का नम सिंबल, वो इन्फिनिटी का नम सिंबल मैस्कुलिन क्रिएट कर रहे हैं। यानी मैस्कुलिन के हाथों में वो पावर क्रिएट हो रही है, वो एनर्जी क्रिएट हो रही है, जिससे कि वो एक दूसरे को, यानी कि फेमिनिन को और मैस्कुलिन को, यानी कि एक दूसरे की एनर्जी को, दोनों को एक लूप में लेके आए, यानी कि दोनों को एक पावर को क्रिएट करें। तो वो पावर जो मैस्कुलिन को मिल रही है वो फेमिनिन की वजह से ही मिल रही है, क्योंकि फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एक सेम पेज पर है। मैं बहुत पहले ही बता चुकी हूँ कि फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एक सेम पेज पर हैं, और इसी वजह से, इसी सेम पेज पे आने की वजह से ही मैस्कुलिन जो है अपने कार्मिक से डिस्टेंस बना रहे हैं। दूसरी बात, उनको वो पावर प्रोवाइड की जा रही है, जिससे कि वो अपनी जो डिज़ायर है, या अपना यूनियन है, या अपना मैरिज है, या अपना रिलेशन है, अपना लव है, या फिर फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, या जॉब कैरियर, एवरीथिंग किसी चीज़ से रिलेटेड है, तो वो पावर दी जा रही है कि अब मैस्कुलिन के हाथ में वो सोर्स थाम दी गई है, या सोर्स दे दी गई है, जिससे कि वो अब सब कुछ मेंशन करेंगे, सब कुछ उसको मैनिफेस्ट भी करेंगे और उसे अब क्रिएट करेंगे। पहले वो सिर्फ सोचते थे मैस्कुलिन, लेकिन अब उस चीज़ को अंजाम देंगे, यानी इन सारी चीज़ों को वो क्रिएट करेंगे, राइट। तो अब उस सब के लिए मतलब वो पावर यूनिवर्स ने उनको दी तो दी है, लेकिन अब होना क्या है, मैस्कुलिन को थोड़ा सा डिस्टेंस में डाला है, ताकि डिस्टेंस में रख के उनको एक्शन लेना पड़े। तो एक्शन तब लेंगे डिवाइन मैस्कुलिन जब अपने कार्मिक चीज़ों से, या अपनी अदरवाइज अपने आसपास की जो एनर्जी है उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा, तभी वो अपनी एनर्जी को फोकस कर पाएंगे, तभी वो थोड़ा सा डीप लेवल पे सोच पाएंगे, तभी वो लोगों को हेल्प भी कर पाएंगे। क्योंकि वो पावर ऑटोमेटिकली, यानी कि दी जा रही है फेमिनिन और मैस्कुलिन को, कि क्रिएट करने वाली एनर्जी, तो उससे तुम खुद का भी भला करोगे, दूसरा का भी करोगे। लेकिन उसके लिए क्या है, सबसे पहले जो मैंने बताया था कि डिवाइन मैस्कुलिन को आइसोलेशन में डालना पड़ा, क्योंकि वो उनके लिए ज़रूरी था।
अब जब वो आइसोलेशन से बाहर आ रहे हैं, तो जब ये बाहर आने का टाइम है, ये टाइम है साइलेंस के साथ में क्या करना है, यानी कि अब ये टाइम है मैस्कुलिन के लिए कि अब हमें करना क्या है। तो अब जो उन्होंने सोच रहे हैं, जो उनको आइडियाज़ आ रहे हैं, जो उनको थॉट आ रहे हैं, जो अब उनको फीलिंग हो रही है, उस फीलिंग पर अब वो वर्क करने वाले हैं, अब उस पर एक्शन लेने वाले हैं। यानी कि जो अब तक उन्होंने इमेज बनाया है आपके रिलेशन का या अपनी लाइफ का या किसी भी चीज़ का, आपने जो इमेज बनाया है, जो आपने सपना सजाया है, वो सपना आप मैस्कुलिन जो है उसे अपने हाथों से क्रिएट करने वाले हैं, अपने हाथों से मेंशन करने वाले हैं। तो यानी कि ये जो टाइम है, ये एक तरह से गुड फॉर्चून वाला टाइम है, यानी कि गुड लक वाला टाइम है आपके लिए, क्योंकि मैस्कुलिन अब एक्शन भी लेंगे, अपनी पावर को भी अपने हाथों में लेंगे, यानी अपनी पावर की सोर्स को अपने हाथ में लेंगे। दूसरा, उनके हाथ में बैलेंस होगा, यानी बैलेंस यानी कि जैसे कि क्या बोलते हैं, बैलेंस मतलब पैसा और सक्सेस उनके हाथों में होगी, यानी कि उनके सर पे एक तरह से वो ताज होगा, जिससे कि जो उनकी 3D लाइफ में, जो मैस्कुलिन की लाइफ में या हम सब की लाइफ में जो ज़रूरतें होती हैं 3D लाइफ में, वो उनके ऊपर हो जाएंगे, यानी कि वो सारी ज़रूरतें उनकी लाइफ की पूरी होंगी। और फिर जो ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद जब उनका रहेगा क्या, ओनली ऑन लव, और लव को वो क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, क्रिएट करेंगे, यानी कि अपने रिश्ते को एक नया अंजाम देंगे, एक नई एनर्जी के साथ, एक खूबसूरती के साथ उसे क्रिएट करेंगे। यानी मैस्कुलिन जो है अब उस पेज पे आ रहे हैं कि अब उनको क्रिएट करना है, यानी अपनी लाइफ को क्रिएट करने का वो स्विच, वो सोर्स, वो पावर यूनिवर्स ने एक तरह से ब्लेसिंग की तरह मैस्कुलिन को सेंड की है। तो प्लीज़ फेमनिन, मैं अभी भी आपको ही कहूँगी कि बिल्कुल भी अपनी एनर्जी से डिस्ट्रैक्ट ना करें, यानी अपने आप को लो में ना लेके जाएं, क्योंकि अगर तुम लो में गए तो मैस्कुलिन भी लो में जाएंगे, और उसका क्या होगा कि मैस्कुलिन कुछ भी नहीं क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ लो एनर्जी पे रहेगा, ना कि हाई एनर्जी के साथ में। तो जितना हो सके अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहना है, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है, ताकि आपकी जो पार्टनर आपके लिए वर्क कर रहे हैं, यानी कि जो मेंशन करना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं, यानी अपनी डिज़ायर को क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसे करने के लिए उनको वो सही पावर, सही वाइब्रेशन आपसे मिल सके, ताकि वो उसे क्रिएट कर पाएँ। तो अभी एक तरह से आप दोनों के हाथ में है कि किस तरह से आपको इस एनर्जी को क्रिएट करना है, किस तरह से इसको मेंशन करना है, और किस तरह से अपनी लाइफ के इस गुड फॉर्चून टाइम को एकदम हैप्पीली बदलना है। ठीक है, तो सभी के लिए है ये, लेकिन अगर जितना आप पॉजिटिविटी के साथ में रहोगे, उतना ही इसे तुम अब्जॉर्व कर पाओगे या रिसीव कर पाओगे। तो अपने आप ना जो दिल है उसे खोल के रखो, रिसीव करने के मोड पे रहो, लेकिन लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है। थोड़ा सा हैवीनेस की एनर्जी फील होगी, जो मैं बता चुकी हूँ, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना है, और बस खुद अपने आप को बैलेंस के साथ में रहना है। तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। अगर आपके साथ मेरी जो चैनलिंग है, अगर वो आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरी जो चैनलिंग है टाइमलेस होती है, जिसको भी जब मिली है, इट मीन्स कि तुम्हारा टाइम इस टाइम, मतलब आप इस पेज पे हो या इस एनर्जी पे हो जिसलिए तुमको ये वीडियो मिली है। ठीक है, तो ये नहीं सोचिएगा कि ये बहुत पुरानी चैनलिंग हो गई तो हमारे लिए नहीं है। ऑफकोर्स वो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि जब तुमको मिल रही है, इट मीन्स कि वो तुम्हारे लिए ही है। तो या गाइस, इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।